चलो ध्यान से सुनो। मानव नेत्र का उदाहरण नंबर 1, 4 उदाहरण दिया, पहले उसको देख लो। ये एग्जाम्पल है, उदाहरण है, उदाहरण और हल भी है इसका। जहाँ दृष्टि दोष दिया है वहीं लिखा भी है। जैसे निकट दृष्टि दोष दिया है, उसके नीचे देखो उदाहरण है। एक आदमी किसी वस्तु को अपने से अधिकतम 7 मीटर की दूरी पर देख सकता है। अधिकतम कितना दूरी देख सकता है? 7 मीटर की दूरी। 7 मीटर से ज़्यादा वो दूर नहीं देख पाता। यानी 7 मीटर दूरी पर रखी वस्तु का उसकी आंख पर क्या बन रहा है? प्रतिबिंब बन रहा है। यानी भी उसका कितना है? 7 देख सकता है। अब उसकी नेत्र दृष्टि को सही करने के लिए, ताकि वह अनंत दूरी देख सके, यानी अनंत की वस्तुओं को देख नहीं पा रहा है, अनंत की वस्तु को देख नहीं पा रहा है, तो इसको कौन सा दृष्टि दोष होगा? यानी दूर की वस्तुओं को नहीं देख पाना, निकट दृष्टि दोष है। कौन सा दृष्टि दोष? निकट। अगर व्यक्ति को निकट दृष्टि दोष है, निकट और निकट में कौन सा लेंस? अच्छा ये बताओ, अवतल लेंस का जो प्रतिबिंब बनता है वो सीधा बनना, उल्टा बनना चाहिए? अवतल लेंस में बना प्रतिबिंब कैसा होता है? उल्टा और वास्तविक, उल्टा वास्तविक ना। अब ये बताओ, इसका फोकस पहले है, इसका प्रतिबिंब बताओ। v बराबर -7 मीटर। बता रहे हैं, घबराओ मत। और u बराबर कहाँ रखी वस्तु का साफ प्रतिबिंब नहीं बन रहा है? अनंत पे। यानी u कहाँ रखी है? अनंत। अनंत वाली वस्तु का प्रतिबिंब उसकी आंख पे साफ साफ नहीं बन रहा। ये कहा है कि सही करने के लिए अनंत दूरी पर रखे, देख सके अपने चश्मे को कौन से व कितनी फोकस दूरी के लेंस की आवश्यकता होगी। कौन सा लेंस है तो पता चल गया, कौन सा लेंस होगा? अवतल। और कितने फोकस की जरूरत होगी तो फोकस निकाल दो। ठीक, देखो अब फोकस कैसे निकालोगे? 1/v बराबर लेंस में 1/f बराबर क्या होता है? 1/v माइनस 1/, ठीक। 1/f निकालना है। 1/f बराबर 1/v, 1/ माइनस में 7 और माइनस 1/ अनंत। 1/ अनंत का किसी में भी भाग दो तो 0 हो जाता है। अनंत का चाहे जिसमें भाग दे दो क्या हो जाएगा? 0। तो 1/f बराबर 1/ -7, तो f बराबर हो जाएगा कितना? -7 मीटर। यानी फोकस कितना होगा? माइनस में। जरा ये बताओ, अवतल का फोकस ऋणात्मक होता है धनात्मक? हाँ, याद करो। ये कौन सा लेंस बना दिए? अवतल, ठीक। मुख्य द्वितीय फोकस को क्या कहते हो? हाँ, द्वितीय फोकस को क्या कहते हो? तो द्वितीय फोकस इसमें कहाँ होता है? इस तरफ रहता है कि इस तरफ रहता है? हाँ, ये है कि ये है? ये वाला। हाँ, क्यों? क्योंकि यहाँ से चलने वाली प्रकाश की किरणें टकराने के पश्चात मुख्य अक्ष के, ठीक। तो द्वितीय फोकस मुख्य फोकस है। बताओ क्या होगा, पॉजिटिव की निगेटिव? निगेटिव। तो यहाँ देखो आया कितना, क्लियर? बोलो कहीं दिक्कत है बताओ। और ये भी आपको पता है कि प्रतिबिंब जो है अवतल में निकट दृष्टि दोष में प्रतिबिंब कहाँ बनता है? पीछे बन जाता है कि आगे? हाँ, अरे भैया ये क्यों लगाते हो? पीछे बन जाता है, आगे बन जाता है रेटिना के। तो रेटिना के आगे बनता है, इसीलिए क्या लिख रहे हो यहाँ? हाँ, रेटिना बनता तो कोई दिक्कत नहीं होता। रेटिना पीछे बनेगा तो प्लस हो जाएगा। रेटिना यहाँ मुख्य है। अब यहाँ थोड़ा सा दिमाग लगाओ, ये क्या है? रेटिना यहाँ बनेगा,
और यहाँ अगर इसके आगे बन गया तो निगेटिव, इसके पीछे बन गया तो यहाँ पर निकट दृष्टि दोष में प्रतिबिंब कहाँ बन जाता है? रेटिना के पहले। तो रेटिना के पहले निगेटिव, रेटिना के बाद पॉजिटिव। ये इतना अगर ना समझ में अभी देखो और आएगा कागजों तो समझ में आने लगेगा। क्लियर? प्रतिबिंब के ऊपर चर्चा किया तो यहाँ प्रतिबिंब कैसा है? माइनस, यानी 7 मीटर से ज़्यादा दूर वस्तु का प्रतिबिंब आँख पे बन ही नहीं रहा है। यदि 7 मीटर से ज़्यादा दूरी कोई व्यक्ति खड़ा है तो उसका आँख पे कोई प्रतिबिंब नहीं बन पा रहा है ठीक से। आज वाला लेक्चर उसी को समझ में आएगा जो पढ़ा है। आज वाला तो नया टॉपिक है ही नहीं, कल से नया टॉपिक चलेगा। क्लियर रहो ना, आज वाला वही समझ पाएगा, उसको भी कम समझ में आएगा। अभी 2-3 प्रश्न करने के बाद एकदम क्लियर होगा, तब समझ में आने लगेगा। अगला देखो, इसी पर कह रहा है एक निकट दृष्टि दोष वाला मनुष्य 28 मीटर दूर की वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता। 28 मीटर दूर रखी वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पा रहा है, यानी कितना दूरी पे? 28 मीटर की दूरी पे रखे वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पा रहा है, यानी 28 मीटर दूर पे अब अगर रख दे रहे हो यानी दूर की वस्तु उसको साफ नहीं दिखाई पड़ती। अरे भैया हाँ अनंत होता है तो 28 के आगे वो देख ही नहीं पा रहा है। माने दूर दृष्टि दोष में क्या होना चाहिए? अनंत तक देखना चाहिए, तो अनंत तक वो देख ही नहीं पा रहा है बेचारा, न 28 देख पा रहा है। इसका मतलब अब देखो ये भी कौन सा दोष हो जाएगा? निकट। क्यों? 28 सेंटीमीटर से, देखो प्रश्न को पढ़ो, एक दूर दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति, अच्छा एक निकट दृष्टि दोष वाला व्यक्ति, सीधा लिख दिया है। किस दृष्टि दोष वाला? निकट। तो निकट में याद करो, निकट में किस लेंस का प्रयोग करते हो? अवतल। हम बार बार इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि यही एग्जाम में पूछता है कि निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति किस लेंस के चश्मे का प्रयोग करता है? अवतल लेंस के चश्मे का प्रयोग करता है। एक प्रश्न तो यही बन गया। मनुष्य 28 मीटर की दूर की वस्तु को स्पष्ट नहीं देख सकता, यानी v बराबर कितना दिया है? कितना स्पष्ट नहीं है? 28, माइनस में 28 मीटर, और u बराबर अनंत। निकट में निकट की वस्तु साफ दिखाई पड़ती है, निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तु साफ दिखाई पड़ती है, दूर की नहीं दिखाई पड़ती, यानी अनंत में रखी वस्तु साफ नहीं दिखाई पड़ रही है। तो कह रहा है इस स्थिति में वस्तु को देखने के लिए अपने चश्मे की क्षमता का लेंस प्रयुक्त करना चाहिए। क्षमता का लेंस P पूछा है, पहले आप F निकालो। F बराबर पहले वाट। क्यों? क्योंकि P बराबर होता क्या है? हाँ, P बराबर होता है 1/F। किसमें? मीटर में। ठीक, तो यहाँ F निकालो। 1/F बराबर क्या होता है? 1/V माइनस 1/F निकालना है, 1/V दिया है, माइनस में 1/28, 1/ माइनस 28, 1/ अनंत। ठीक, अनंत से भाग दोगे 0 हो जाएगा, F का वैल्यू फिर से आ गया माइनस में 28। तो बताओ अब अगर हम इसको पावर निकालना है, क्षमता, तो 1/F होता है। F का वैल्यू दिया है, मीटर में ही आया है क्योंकि पूरा मीटर में है, तो ये 1/ माइनस में क्या 28, ये मीटर है। सेंटीमीटर में बदलना चाहो तो 100/28 कर दो, 100/28 माइनस में ये 50/14, और 50/14 को फिर कर दो 25 कितना 7, माइनस 25/7, भाग देना जो भी आएगा वही हो जाएगा। ये इसकी क्षमता पता चल जाएगी ना। इतना डायोप्टर, लेंस की क्षमता किसमें मापते हो? डायोप्टर। तो इसको डी लिख देना, डायोप्टर। तीसरा क्वेश्चन देखो, वो बोल देता है खुद ही, कह रहा है एक दूर दृष्टि दोष किससे पीड़ित है व्यक्ति? दूर दृष्टि दोष से। इसका मतलब उसको कौन सा लेंस लगेगा? उत्तल लेंस लगेगा। अच्छा ये बताओ, दूर दृष्टि दोष में व्यक्ति को कहाँ की वस्तु साफ दिखाई पड़ती है? दूर की। अब निकट दृष्टि दोष का फोकस निकालना पड़ेगा। डॉक्टर कैसे आपको चश्मा देता है? यही करके। ठीक, करा एक दूर दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति कम से कम 45 सेमी की दूरी तक देख सकता है। इस व्यक्ति के दृष्टि दोष को यानी कितना दूरी पे देख सकता है? 45 माइनस में क्या
प्रतिबिंब देखो माइनस में ही है, -45 सेमी। ठीक, कि दूरी पर रखी वस्तु को देख सकता है। इस व्यक्ति के दृष्टि दोष निवारण हेतु चश्मे में प्रयुक्त लेंस की फोकस दूरी f बराबर वाट। ठीक पूछा है, अब कितना होना चाहिए। हाँ, लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 नहीं दिया होता तब भी हम जानते हैं। मैंने कितना स्पष्ट दृष्टि दोष की न्यूनतम दूरी कितना होता है 25 सेमी। यानी अगर आप किसी चीज को साफ साफ पढ़ना चाहते हैं तो ये 25 सेमी तक रखोगे देख पाओगे। उससे नजदीक कर दोगे तो अक्षर ही नहीं समझ पाओगे, पूरा अक्षर सेवटा हुआ दिखेगा। जैसे आप ऐसे करके देखो नहीं देख पाओगे। थोड़ा किताब को अपने आँख के पास ले जाओ। हाँ, अब आगे कह रहा है इसमें फोकस दूरी ज्ञात करना है, यह बताना है। बताओ यह निकाल पाओगे आराम से, खूब अच्छे से निकाल पाओगे। क्या सूत्र होता है लेंस के लिए, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/। अब यहाँ देखो ये निगेटिव है, 1/f बराबर 1/v माइनस में 1/- माइनस 1/। यहाँ दोनों ये दोनों रहेगा, ये दोनों निगेटिव, माने प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है। हाँ, आँख की क्षमता निकाल। हाँ, वस्तु निगेटिव कहाँ रहेगा देखो, वस्तु इस तरफ रखोगे। हाँ, वस्तु रखोगे तो क्या हो जाएगी 45 और 25 का लसा कितना आ जाएगा। हाँ, 45 दूना 90 नहीं कटेगा, कटाओ लस 200 देख लिए क्या जी, उसी से 225। हाँ, 225 ला। चलो बोलो, 45 दूना 90, 45 पंचे होता है -5 प्लस 25 पंचे 25 छक्का 150, 25 नवैया 225 9। यहाँ 1/f बराबर आ जाएगा कितना 4/25। f का वैल्यू निकालना है 225, उल्टा कर दो, f बराबर 225/4। ये आ जाएगा क्या फोकस। और किस में आएगा फोकस, सेमी में। बोलो कोई दिक्कत नहीं ना। हाँ, ये देखो अनंत से तो कोई प्रभाव, यहाँ माइनस भी लेते तब भी माइनस माइनस प्लस, और ये आना है 0। जैसे वस्तु तो हमेशा निगेटिव होती है। अरे ले लो यार, प्लस कर दो तब भी तो 0 होगा। बस अब क्या हो जाएगा, अभी भी 0 आएगा, अभी भी यही आएगा। हाँ, अरे यार 1 में अनंत का भाग दोगे तो क्या आएगा 0। जोड़ो 0 किसी संख्या में जोड़ोगे तो क्या मिलेगा। तब यहाँ भी माइनस की जगह वस्तु को हमेशा निगेटिव 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 क्या हो जाएगा पॉजिटिव। ये फिर 0 आएगा, 0 इसमें जोड़ोगे तो क्या मिलेगा 0। अनंत का किसी भी संख्या में भाग दो तो क्या माना जाता है 0 आ जाता है। 0 में किसी को जोड़ो कोई प्रभाव पड़ने वाला, 5 में 0 जोड़ोगे 5 ही आएगा। तो क्या मतलब है, ये इसीलिए नहीं लगाया। लगा सकते हो आप प्लस माइनस, वहाँ तो कोई प्रभाव ही नहीं पड़ेगा। बोलो हाँ क्या, अरे उससे क्या लेना, वो 0 करके हटाएगा उसको।